सो नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चंस, ओके। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। तो यहाँ ये क्यों लिखा है अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा गामा 3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसके 2 ही जीरोज होते हैं, इसलिए उसमें अल्फा और बीटा लेट कर लिया है कि अल्फा बीटा अगर इसके जीरोज है देन फाइंड के, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के, जो कि इस पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ गिवन क्या है हमें इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 5। तो जो हमें गिवन है उसके पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। इसको जरा हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ गया अल्फा बीटा। अब अल्फा से यहाँ डिवाइड होगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा बीटा, बीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा बीटा, जो जनरल फॉर्म होता है वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बीटा से यहाँ डिवाइड हुआ कितना है अल्फा, अल्फा इंटू 1, तो ये अल्फा इक्वल टू 5। आपने ध्यान से देखें अगर यहाँ पे, तो ये बेसिकली ऊपर क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो बेसिकली जो ऊपर लिखा हुआ है ये सम ऑफ रूट्स है, और जो नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट है, यही तो है। और सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट को निकालने का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या माइनस का बी बाई ए डायरेक्ट भी बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट अपॉन पॉलिनोमियल कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या हम लोग सी बाई ए भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस का बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना होगा सी बाई ए। अब इसके लिए जरा इसको कंपेयर करा लेते हैं, तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करा ले जरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अगर कंपेयर करा के ऐसे लिख लोगे तो आसानी रहेगी ए और बी सी की वैल्यू निकालने में। तो कंपेयर करा लिया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस का 5, और सी की वैल्यू कितनी आ गई के, ठीक है। वैल्यू में सब इस साइन उठती है, तो सी कोई कहेगा सर आपने यहाँ तो नहीं लिखा है प्लस का 5, लेकिन यहाँ लिख दिया है, क्योंकि वैल्यू हमेशा प्लस साइन के साथ ही उठती है, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए यहाँ नहीं लिखा है, माइनस का है तो आपको शो करना पड़ेगा, ठीक। तो अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो बी की वैल्यू कितनी माइनस का 5, तो माइनस का ये माइनस क्या है, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है ना, और ये क्या है बी की वैल्यू माइनस का 5 डिवाइड बाई ए कितना है 6, सो दिस विल बी इक्वल टू 5/6। सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है ये के डिवाइड बाई ए की वैल्यू तो 6 है, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। तो इसमें तुमने क्या सीखा, इस सवाल में तुमने ये भी सीखा कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी और सी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे हम लोग, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 5/6 डिवाइड बाई अल्फा बीटा कितना है k/6 इक्वल टू 5। ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5, 6/k, k/6 था, ऊपर जाके 6/k हो गया इक्वल टू 5, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बचा गया 5/k इक्वल टू 5, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूज ना हो तो इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं कि 5 इक्वल टू 5k, ये उधर मल्टीप्लाई में चला गया क्रॉस, ठीक है। अब 5/5 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो वी विल गेट द आंसर, फाइंड k की वैल्यू निकाली तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।